बेटा जी check beta whose webcam is off. I think you have forgotten to turn on your webcams. Guys, I'm asking you. Hello Akash, how are you? Hello. Fine, sir. Hello, how are you, my super? Fine. मेरा बच्चा कहाँ था 2 दिन से बेटा? क्लास में नहीं था तू? You're not in the class? सर ठीक हाँ? नहीं था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है बेटा? यस। ओके ओके, टेक केयर योरसेल्फ है बेटा, अपना ध्यान रखिएगा आप। एक बच्चा मुझे और नया दिख रहा है मेरा, इसका नाम है नमन। हाँ जी सर। बेटी कैसी है? ठीक है सर। बेटा कल नहीं थी आप क्लास? बताओ। बढ़िया बेटा, आप कल क्लास में थे? सर ठीक नहीं थी मैं अभी। अच्छा, मनवीर बेटा क्लास क्यों नहीं अटेंड करते आप? मनवीर नाराज है बेटा? नाराजगी, मुझसे बात नहीं करनी? सर। बेटा क्लास रोज अटेंड किया करो। ओके सर। ठीक है बेटा जी। यस सर। कोई नाराजगी तो नहीं भाई से? नहीं सर। बेटा जी आज हम जो क्वेश्चन करेंगे विल डू, इससे तो मैंने बात ही नहीं करी है, बच्चा नाराज हो जाएगा। याला मनवीर मेरा कैसा है? मनवीर देखो ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। याला मनवीर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसा बेटा? ठीक है सर। यस वंशिका। Sir, I have problem in illustration number 47. 47 में? यस बेटा बोलो बेटा, क्या है प्रॉब्लम 47 में? सर हमें इधर मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। तो जब हमें मेंशन नहीं होता तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो फिर सर हमने फिर हमने उसके गुडविल का शेयर उसके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में से क्यों माइनस नहीं किया और उसकी पूरी कैपिटल लिखी है? हमने गुडविल का जो गुडविल का शेयर उसने नहीं दिया है 80,000, वो हमने उसके कैपिटल में से माइनस क्यों नहीं किया कि हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन करके रखी है, ये हमने माना है। और हमने 80,000 उसके कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस किया और फिर बैलेंस अमाउंट क्यों नहीं लिखा 4,20,000 उसके कैपिटल अकाउंट में? हमने करंट अकाउंट क्यों मेंटेन किया? अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, उसका पॉइंट पढ़ के सुनाना मुझे, गुडविल वाला। He will bring in 5 lakh as capital and 2 lakh as a share of goodwill, but he actually contributed only 1,20,000 towards goodwill. तो बेटा इसका जो 80,000 आएगा ना अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि 2 लाख रुपीस की गुडविल है बेटा उसकी, और 80,000 विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द करंट अकाउंट।
देखो बेटा उन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन में, 1 लाख उसकी बेटा 2 लाख रुपीस की गुडविल है। आई थिंक सो इट्स 2 लाख रुपीस की गुडविल है बेटा। 2 लाख रुपीस में ही बॉट इन कैश 1,20,000 and 80,000 he will not bought it। ठीक है बेटा, और आप जो कह रहे हो ना उसके कैपिटल से माइनस क्यों नहीं किया बेटा, वो मेथड हमारा खत्म हो गया है। अब हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना बेटा। यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ वंशिका, यू गॉट माय पॉइंट। अब इसका ट्रीटमेंट तो बेटा कैश वाला होगा और इसको हम क्रेडिट करेंगे करंट अकाउंट से। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा इसका, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 को उसके जो ओल्ड वो सैक्रिफाइसिंग रेशियोज होंगे, आई थिंक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सो वी विल डिवाइड इनटू द ओल्ड रेशियोज। तो ओल्ड रेशियोज होंगे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ ओल्ड रेशियोज आर 3:2, हाउ मच 3:2, so 3/5 and 1,20,000 2/5, that will amount will go to this account। अब बचा 80,000, क्योंकि he has not paid in cash, वो लाया ही नहीं कैश में, तो हम we will transfer it to the current account by C's current account। और इस 80,000 को भी हम डिवाइड करेंगे 3/5 and 80,000 multiplied by 2/5, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। वंशिका आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? सर इसका मतलब जिस भी क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा होगा उसमें हमें करंट अकाउंट बनाना है सेपरेटली। बिल्कुल हाँ, करंट अकाउंट में बना के आपको ट्रांसफर करना है लाइक दैट। ओके, और जो आप मुझे बता रहे हो कि हमने उसके कैपिटल में से डिडक्ट क्यों नहीं किया बेटा, वो कैपिटल में से डिडक्ट वाला मेथड सीबीएसई में नहीं है, वो स्टेट बोर्ड्स में बचा हुआ है, वो बहुत पुराना मेथड है। पहले क्या होता था कि हम लोग जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं, जैसे आपका पंजाब स्टेट बोर्ड होगा, तो वो लोग क्या करते थे, जो सीबीएसई का पैटर्न फॉलो नहीं कर पाए, अब तक अपग्रेड नहीं हुए हैं, वो लोग कैपिटल में से गुडविल जो नहीं लाता था वो माइनस करके गुडविल पूरी करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, गुडविल लेते ही लेते थे। अब भी हम गुडविल पूरी लेते हैं, लेकिन हम उसके करंट अकाउंट देनी तो उसको अब भी है, लेकिन हमने मेथड अलग कर दिया है सीबीएसई में। यू गॉट माय पॉइंट। अगर आप बेटा उसकी कैपिटल में से माइनस कर लोगे ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको वो मिलेगा अंडा, और आप उसका ना ऑमलेट बना पाएंगे ना बॉइल्ड खा पाएंगे, और वो गले में अटक जाएगा, फिर आप रोएंगे कि बेटा सर ये क्या गलती हो गई हमसे। सो डोंट गो फॉर एग, कम फॉर चिकन। ओके, चिकन खाते हो नहीं खाते हो? बहुत अच्छा करते हो बेटा, ये सबसे अच्छा काम करते हो, चिकन नहीं खाते हो। मुझसे पूछोगे? मैं चिकन बेटा बिल्कुल नहीं खाता हूं, मैं चिकन चबा जाता हूं। ओके तो मैं नहीं खाता हूं चिकन, ऐसा कुछ नहीं खाता हूं, मैं चबा जाता हूं। ओके यस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और किसी को बेटा डाउट किसी और क्वेश्चन में? ठीक है, आई वॉज जस्ट जोकिंग बेटा, आई एम जस्ट किडिंग, हाँ, डोंट टेक सीरियस वंशिका, डोंट टेक सीरियस, आई एम जस्ट किडिंग। दीक्षा ओके बेटा, आई एम जस्ट किडिंग, हाँ, अब हाथ हटा लो बदबू की। जस्ट किडिंग बेटा, बस मैं चाहता था कि आप सब बहुत टेंस हो जाते हैं जब अकाउंट्स की क्लास आती है, मैं उसको थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश करता हूँ आपसे, छोटे छोटे मजाक करके। देखो एक लड़की है वैशाली और सुखमप्रीत, ये दोनों बहुत सीरियस होकर बैठते हैं। देखो अब अगर आप उनका देखोगे, मन्नत देखो उनकी शक्ल देखो, एकदम सीरियस है वैशाली,
है ना वैशाली बेटा सीरियस? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटी। इतनी सीरियस क्यों रहती है बेटी? कभी हंस भी लिया करो। मैंने एक फिल्म में देखा था, वो कहती है तुसी कभी हंस भी लिया करो। बेटा वैशाली यू आर द टू गुड। आप सबसे पहले मुझे होमवर्क भी भेजते हो, सारे आप मेरे क्वेश्चंस करते हो, सब कुछ करते हो। थोड़ा सा सीरियस कम हो, लाइफ को एंजॉय करो बेटा, और थोड़ा सा जो है अपने लिए भी टाइम निकालो, ठीक है? यस सर। और भाई समझो मुझे, मुझसे डाउट पूछो बेटा, थोड़ा सा भाई की बात मानते हैं। रक्षाबंधन में 500 रुपए जरूर मिलेंगे। मेरी जितनी भी बहनें राखी बांधने आती हैं सबको 500 रुपए देता हूँ, और एक उसकी चॉकलेट देता हूँ सिल्क वाली, ठीक है? सुखमप्रीत बोली सर मुझे भी चाहिए। क्यों सुखम, आपको भी? अरे रिदम, तू ब्रदर्स डे पे आना बेटा, तू ब्रदर्स डे पे आना, तुझे मिलेगी चॉकलेट, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरे हीरो। तू ब्रदर्स डे पे आना, तुझे चॉकलेट भी मिलेगी। जरूर सर। हाँ देखो 500 की 2000 हैं, नाल 500 का नोट की 2000 था। तेरा तेरा ये 500 के 2 मिलेंगे, तेरा खर्चा ज्यादा है। थैंक यू सर। हाँ तेरा खर्चा ज्यादा है। देखो बेटा हम लोग पूरे, देखो हम लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा आप हमारे साथ रहते हैं, हम आपके साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाओ बेटा, और सर को भाई समझो। जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए मुझे आपकी किसी की भी, ठीक है? मुझे आप सबकी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आप मेरी जायदाद में से ले लो, भगवान की कृपा से बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे आपकी कोई जायदाद का हिस्सा नहीं चाहिए। आप राखी बांध सकते हो, ब्रदर्स डे पे विश कर सकते हो, और अकाउंट्स को बेटा लाइट लिया करो। डोंट डू द पैनिक कि साहब इतना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसमें परेशानी ये है बेटा, जो आप 11th में आपका क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बेटा थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है। अगर आपकी रेगुलर क्लासेस लगी होती तो ये भी इजी नहीं लगता, और अगर मैं भी आपको रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहा होता तो हमारे आपके डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होते, और आप मेरी रैगिंग ले रहे होते हर क्वेश्चन पे, तो मुझे अच्छा लगता। क्यों यश? अब आपको मेरी रैगिंग लेने का मौका नहीं मिला, am I right? यश आई एम राइट ना? यस सर। हाँ, आपको मेरी रैगिंग लेने का मौका नहीं मिला ना, आप रैगिंग लेते और खुश होते हैं, क्योंकि वो टीचर ही क्या जिसके बच्चों ने रैगिंग नहीं ली, और वो बच्चा ही क्या जिसने टीचर ने जिसके कान नहीं खींचे। क्यों मन्नत, सही है ना? तो बेटा आप देखो, आप सब अच्छे से रहो, मुझसे रैगिंग मेरी कर सकते हो, मुझसे बोल दिया करो सर अनम्यूट करो मुझे, मुझे रैगिंग लेनी है सर आपकी, ठीक है? क्योंकि बेटा जब अच्छे से हम लोग करेंगे, जब यू आर वेरी क्लोज टू मी, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझेंगे, चाचा भी समझ सकते हो, शेव नहीं करिए मैंने, ठीक है? दादा मत समझना। लेकिन जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछो बेटा, बहुत अच्छे से नंबर लाने, क्योंकि आप मेरी आपका मैं क्लास टीचर भी हूँ, और आप सब जो है मुझे जितने भी आप बैठे हो उसमें मुझे मैक्सिमम जो है 90 प्लस वाले बच्चे हैं मेरी क्लास में, और 90 प्लस ला के देना है हमारे पास, और 90 प्लस लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। सारे आपको सैंपल पेपर्स नोट्स सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अवनीत से आप पूछ सकते हो, अवनीत आपको बताएगी। अवनीत डरने की जरूरत है अकाउंट से? नो सर। नहीं, देखो सारे बच्चे यही कहते हैं, बस एक बच्चे को छोड़ के वो कहता है डरने की जरूरत है। बताओ उसका क्या नाम है? वो मैं हूं, ठीक है? एंजॉय करो, खेलो इससे, अकाउंट से। देखो हर चैप्टर में, एडमिशन में अगर पूरा ये चैप्टर करोगे, सिर्फ 6 चीजें, 6 गुडविल के ट्रीटमेंट अगर ये याद कर लिए, पूरा चैप्टर ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट भी सिंपल हो जाएगा, डेथ भी सिंपल हो जाएगी। सब सारे चैप्टर्स में चीजें यही हैं, बस हमें समझनी है, और वी हैव टू मेक द प्रैक्टिस। आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, इसलिए थोड़ा सा बेटा आपको प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप होमवर्क करना शुरू कर दोगे, यू विल बी द रॉक स्टार। ये मेरा घमंड है कि आप सबके 90 प्लस आएंगे, स्नेहा को छोड़ करके,
इसमें आके 90 नहीं आएंगे। Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा, तेरे 90 नहीं आएंगे। पूछ क्यों? Yes, sir. तेरे 95 आ जाएंगे। इट वाज जोक बेटा। चलो सीरियस मत लिया करो, इसलिए मैंने कहा 90 नहीं आएंगे, 95 आ जाएंगे। ओके गाइस, सो विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो चीजें मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को चूज किया है। एक तो इसमें बेटा प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है एसेट साइड में, ठीक है, उसका हमें ट्रीटमेंट सीखना है। और सेकंड इसमें एक ईपीएफ दिया हुआ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्योंकि बच्चे जो है मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, वो ईपीएफ को ट्रांसफर्ड कर देते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट दे देते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं बेटा किधर, वर्क पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो वो हमें सीखना है। तो आज सबसे पहले हम सीखेंगे, हमें आता ही है और बेटा एक और भाई की बात मान लेना, आज जिसका भी वेबकैम ऑफ हुआ उसको मैं अपनी मीटिंग रूम से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा, ठीक है बेटा। अब आप डिसाइड कर लो किस किस को मीटिंग रूम से बाहर जाना है। तो अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो कह रहा है एक्स एंड वाई पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3 है, जिनका रेशियो 5:3 है। सो एक्स एंड वाई रेशियोज है बेटा 5:3, 5/8 एंड 3/8। क्रेडिटर्स गिवन है आपको बेटा 15,000 के। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेटा एम्प्लॉय का होता है, यानी आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, ओके। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन, वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने आपको सारे ट्रीटमेंट करा रखे हैं। सो आपको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन ऊपर दिया हुआ है आपका बैलेंस शीट में 5,800 और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि इसके आगे रिजर्व्स लगा हुआ है और सारे रिजर्व्स हम ट्रांसफर करते हैं पीसीए के क्रेडिट साइड में, तो इसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, एक्स का भी शेयर निकाल लेते हैं, वाई का भी 58,800 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 and 5800 multiplied by 3/8 multiplied by 3/8, ठीक है। इसके आंसर्स आप निकाल लीजिएगा बेटा। इसके आंसर होंगे आपके 3615 नो 25 और 8 40 48 and 40 217। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का आपका ट्रीटमेंट आ गया। यश बेटा और रिदम में आपको बाहर फेंकने वाला हूं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद बेटा आप एसेट साइड में आ जाइए, कैश डेटा स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है आपको। और प्रॉफिट लॉस भी आपको पता है क्रेडिट साइड में, वो सॉरी डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस पीएनएल के। सो प्रॉफिट लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो एक्स एंड वाई प्रॉफिट लॉस है आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय 5/8 and 24 multiplied by 3/8. So R8 3 that will be 15 and 9 I think so. Okay. तो पीसीए को भी हमने ट्रांसफर कर लिया। अब क्या बचा, प्रॉफिट लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया और इसको ट्रांसफर करेंगे पीसीए में। और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब एडजस्टमेंट में आ जाइए, कह रहा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज टू बी इंक्रीज बाय 5%। मैंने बताया था आपको जब भी बाय के आगे अमाउंट हो तो यू शुड ट्रांसफर डायरेक्टली। अब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस होगा। सो रिवैल्यूएशन एंड अकाउंट के डेबिट साइड में ये आपका 5,000 रुपीज ईपीएफ का चला जाएगा। ऑल डेटर्स आर गुड। व्हाट इट डज मीन? इट मींस दैट कि अब हमें सारे डेटर्स रिकवर हो जाएंगे तो हमें प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमारा प्रोविजंस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 600 रुपीज का, 600 भी हमें रिसीव हो जाएगा। सो दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर यू
So profit will goes to the credit side of P&L account. Another one, creditor are to be paid 1000 more. अब 1000 रुपए की और लाइबिलिटी पे करनी है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा. फिक्स एसेट्स आर टू बी वैल्यूड 70,000. फिक्स एसेट्स वैल्यूड की गई हैं 70,000 की, बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज की हैं. सो हमें 10,000 का लॉस हो गया. ठीक है, अब हम इसका जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं. सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. ओके गाइस, अब आप करो बेटा. सबसे पहले हमें ट्रांसफर करना है ईपीएफ. ईपीएफ का हमारा कितना लॉस है? 5,000 रुपीज का. ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑल डेटर्स आर गुड. प्रॉफिट हो गया. बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 600. Next, stock included 3,000 absolute item what to be written off. स्टॉक में 3,000 रुपए का एक ऐसा आइटम था जो खराब हो गया और हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया. रिटर्न ऑफ मतलब उसको खत्म कर दिया, बाहर निकाल के फेंक दिया. तो दैट विल बी योर लॉस ऑफ द एसेट्स. लॉस ऑफ एसेट्स. तो स्टॉक कितने का है हमारा? 3,000 रुपीज का. तो स्टॉक को भी हम क्या करेंगे? 3,000 रुपीज यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. नेक्स्ट क्या है हमारा? क्रेडिटर व्हाट टू बी पेड 1,000 मोर. क्रेडिटर्स को हमें 1,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे. ये भी हमारा लॉस है. एक लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई. सो क्रेडिटर विल बी 1,000 रुपीज. अब हमने टोटल किया और कुछ रह गया. यस, फिक्स एसेट्स रिवैल्यूड. फिक्स एसेट्स पहले 80,000 की थी, अब 70 की हो गई. फिक्स एसेट्स में भी हमें लॉस हो गया 10,000 रुपीज का. 10,000 प्लस 1,000 11 प्लस 4 14,000 5 19,000 आपका प्रॉफिट. और 19,000 आपका टोटल हो गया बेटा. और इधर टोटल है 600. तो 19,000 का टोटल आपने दोनों साइड लिख दिया. बाय लॉस 18,400. अब x की कैपिटल y की कैपिटल निकाल लीजिए बेटा. 18,400 मल्टीप्लाइड बाय 5/8. 18,400 मल्टीप्लाइड बाय 3/8. जल्दी से बेटा मुझे आप अमाउंट निकाल के दिखाइए x का और y का. जल्दी से कौन सा बच्चा दिखाएगा सबसे पहले? जल्दी से, डू इट फास्ट. मन्नत आंसर आ गया? नो सर. ओके, ट्राई माय बच्चों. नमन आ गया आंसर बेटा? नहीं आया सर. अरे बेटा जी जल्दी करो. ईशा यस सर. आंसर आ गया बेटा? सर 11,506 6,900 11,000. 500 Yes, right answer. and 6,900. 11,500 6,900. That's the right answer. Okay. ठीक है बेटा. प्रांशी. प्रांशी. यस सर. आपका आंसर ये ठीक है? मेरा आंसर आपने चेक किया? यस सर. ठीक है. ठीक है. राजवीर तू भी चेक कर ले यार एक बार. मुझे प्रांशी नहीं है.
Yes, sir. Yes, right answer है ये 11,500 and just getting to the Priyanshi. So and 6,900. और अब ये अमाउंट बेटा आपका ट्रांसफर कहाँ पे होगा? PCA. Okay, so we'll go for the PCA. अब PCA में बेटा हमारे पास 3 पार्टनर हैं XYZ, तो हम 3 कॉलम खींचेंगे. ओके अमृत? अमित? Yes, sir. अमित बेटा सबसे पहले हम क्या डालते हैं PCA में? सबसे पहले कौन सी चीज ट्रांसफर करते हैं PCA में? Sir, balance brought down. Yes, well done. Balance BD. और yes, Manvir, can you answer me where you will find the balance BD? मनवीर ये बैलेंस बीट कहाँ मिलेंगे हमें क्वेश्चन में? Balance BD, sir. बुक है आपके पास मनवीर इस टाइम? नहीं सर, नहीं. बुक में आप आइए, क्वेश्चन देखिए. ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है. ओल्ड बुक नहीं बैलेंस, है सर मेरे. हाँ, ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल गिवन है बताएंगे मनवीर आप? बुक सर नहीं है अभी मेरे पास. हैं? बुक नहीं है अभी मेरे पास. ओह माय गॉड. यस दीक्षा जी. यस सर. बेटा बता दे मुझे कैपिटल कहाँ मिलेंगे ये? सब बैलेंस शीट में है 70,000 और 31,000. आकाश जी कितना दे रखा बेटा बैलेंस बताएंगे आप? आकाश बैलेंस कितना गिवन है बेटा? बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल गिवन है बेटा एक्स एंड वाई की? नहीं बेटा, वो तो टोटल कैपिटल है. एक्स की सेपरेट कैपिटल कितनी है? इंडिविजुअल कैपिटल कितनी है? 70. यस 70,000 एंड और कितनी है बेटा? 31,000. 31. वेरी गुड. एंड जी की कैपिटल कितनी है? यश जी की कैपिटल कितनी है? यश यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. जी कैपिटल लेके आया है. सो मुझे ये बताएगी सुखमप्रीत. सुखमप्रीत बेटा जी की कैपिटल कितनी है? So 20,000. 20,000. वेरी गुड. तो जी की कैपिटल 20,000 है. और इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा है जो आपको डिस्कस करना है. दे एडमिटेड जी इनटू द पार्टनरशिप विद द 1/8 शेयर on the 1st April 2021. Z will bring 20,000 as the capital, 12,000 for the goodwill in cash. Z acquire his share from X.
तो पूरा शेयर जो है एक्स का, एक्स ने ले लिया जी का, जो जी जितने भी कैप गुडविल लेके आया था वो सब किसने ले ली, एक्स ने ले ली, वाई को कुछ नहीं मिला। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अगर हम ट्रांसफर करेंगे बेटा यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पूरी कैप गुडविल जो है ट्रांसफर हो जाएगी इसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में, और वाई को कुछ नहीं मिलेगा, जी को भी कुछ नहीं मिलेगा। एंड कैश इज गिवन 20,000 रुपीज वो लेके आया है जी, इसके लिए कैपिटल के लिए। तो 20,000 नहीं आ रहा है इसमें, तो उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, दैट विल बी 20,000। अब भी सही नहीं आया, समथिंग रॉन्ग विद दिस। अब आपको ट्रांसफर करना है बेटा, अब क्या बचा, अब आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन। सो वर्कमैन कंपनसेशन वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हमने पहले कैलकुलेट कर लिए थे। सो वर्कमैन कंपनसेशन 3625 and 2175, so that will be transferred 3625 2175. Okay, anything else we have to transfer? चेक करो डेबिट साइड में और कुछ तो ट्रांसफर नहीं होना है, चलो नहीं होना है। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लॉस ट्रांसफर होगा इसका, रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का लॉस हमने कितना निकाला था, 15,500 6,900, हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है, पीसी में जाएगा ये। सो 11,500 and another one is 6,900, जी को कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास ट्रांसफर करना है पीएनएल, पीएनएल भी ऑलरेडी हमने कैलकुलेटेड किया हुआ है, 1,500 and 9,000, 1,500 and 9,000। ओके, ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया बेटा। अब क्या बचा, I don't think so anything else we have to transfer, so find out the balance CD, balance CD find out कर लो बेटा जल्दी से। Can you do that? Take out the balance CD, get the total of this, this and this। मेरी हेल्प करो जल्दी से, बैलेंस शीट निकाल के दिखाओ मुझे। Who will answer me first? Let me check. Okay, Vanshika, Sneha. I got the answer from Sneha. That's why I told you, Sneha, तुम्हारे 90 marks आ ही नहीं सकते। Amrit, well done my boy, amazing timing Amrit। चलो मैं अमृत का आंसर लिख देता हूं इसमें, 55,000
675, 33,175. Thank you, Priyanshi. 20,000, 33,175 and 85,675. ये बेटा मैंने अमित के आंसर कॉपी कर दिए हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है, गलत है। अब बाई बैलेंस शीट देखो, मैं आकाश के भी आंसर बिल्कुल ठीक है। आकाश मेरे बच्चे, मजा आ गया यार, तूने दिल जीत लिया आज। रुलाएगा क्या मुझे? इतना तगड़ा क्वेश्चन करके भेजा पहली बार तुमने। मैंने आकाश के आंसर्स लिख दिए हैं बेटा, चेक कर लीजिएगा। आकाश ने मुझे आंसर्स भेजे थे, ये मैंने लिख दिए। अब हम लोग गो फॉर द, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। सुखमन प्रीत, योर आंसर इज राइट। गुरदीप, योर आंसर इज राइट। First of all, we have to transfer the capital X, Y, and Z. X, Y, and Z. So, what is the capital of X and Y and Z? Who will tell me? बेटा ये जो निकाला है, ये this capital will go to the balance sheet. ये capital आपकी balance sheet में जाएंगे. So that will be 72,625. 25,375 and 20,000. Okay guys, this amount will go to the balance sheet, and what you have to do, just club this one and write here. Okay, after that we have the creditors. हमारे पास creditors हैं, creditors हमारे पास 15,000 के, I think so, yeah, 15,000 plus 1,000 rupees extension more, that will be 16,000 के हमारे पास creditor होगा। And another one, workman compensation fund हमने distribute कर दिया, वो आएगा नहीं। EPF बचा है 10,000 रुपए का, extension है 5,000 का, तो 15,000 रुपए का EPF हो गया। EPF, immediate provident, that will be 10,000 plus 5,000, that will be 15,000। देखिए किसका आंसर आ गया, एक बच्चे का किसी का आंसर आया है। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे इसका टोटल बता देना क्या है आपका। कैश देखो बेटा, कैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट में कैश आपका दिया हुआ है 5,000 रुपीज का, प्लस आपका कैपिटल वो लेके आया है, he bought the capital, thank you Sneha, that will be 1,18,000. this is Sneha send me the answer. So capital लाया है बेटा वो 20,000 रुपीज की, और 12,000 रुपीज किसकी गुडविल है, तो 20,000 रुपीज आप कैपिटल में कैश में ऐड कर लेंगे, और 12,000 रुपीज उसके गुडविल के। तो आपके हो गए 12, 36 और 5, 39,000 रुपीज का कैश हो गया। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक में बेटा 3,000 माइनस कर देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के स्टॉक है हमारा 25 का, माइनस करेंगे 3,000, दैट विल बी 22,000। So 25 minus 3,000, और उसके बाद है आपका डेटर्स ऑल गुड्स,
सैंड्री डेटर्स ऑल गुड्स का मतलब हो गया पूरे 20,000। ओके मेरे बच्चों, उसके बाद आ गया स्टॉक हो गया। फिक्स्ड एसेट्स आपको गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है आपको 70,000 ऑलरेडी गिवन है। अब जल्दी से मुझे टोटल निकाल के दिखाओ, जल्दी से मुझे बताओ बेटा टोटल कितना आया। एक बच्चे ने मुझे भेजा है, उसका नाम मुझे नहीं पता चल रहा है, उसका नाम राजवीर है। राजवीर ने मुझे भेजा है टोटल 1,49,000। आई डोंट थिंक सो। बेटा टोटल चेक कर लो, ये सही है 1,49,000? आई थिंक सो। लाइबिलिटी साइड में राजवीर सिंह राइट, हम लोग कुछ लिखना भूल गए तो नहीं है? टोटल चेक करो बेटा, इसका टोटल चेक करना है, डाउटफुल ऑन दैट। मैं लगाता हूँ कैलकुलेटर से टोटल यार। $1,49,000 Rajveer Singh, thank you. And this will be 1,49,000. Just check the total of both side. मुझे राजवीर ने टोटल भेजे हैं बेटा। Just go through it. जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ बेटा। Your answer is right. सबके आंसर ठीक हैं? यस गुरुदेव। सर जो एसेट कॉलम में सर पहला कैश है उसका टोटल 37,000 है, आपने 39 लिख दिया। 30 मैंने किया। थैंक यू माय बॉय, दैट इज, इसको अच्छे से क्लियर से लिखो बेटा। Okay, that's okay, Gurdeep. Gurdeep, that's okay, okay, beta. Yes, sir. If you have any doubt, so you can ask me. Okay, I'll send you the homework. Just finish that one. I hope ये आपको क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। बहुत स्लो कराया है, आपकी स्पीड में कराया, जैसे आपने बोला सर स्लो कराया करिए, मैंने स्लो कराया है। और बेटा आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वैशाली से पूछ लेते हैं, आज देखो नाराज तो नहीं है मुझसे ये? हाँ बेटी समझ में आ गया? यस सर आ गया। थैंक यू बेटी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू राजवीर बेटा, और स्पेशली थैंक्स टू राजवीर। इस क्वेश्चन में राजवीर ने मुझे बहुत हेल्प की है। 50% क्वेश्चन की कैलकुलेशन राजवीर ने करी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। आई एम वाइंडिंग अप माय क्लास, टेक केयर, बाय बाय।